हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज हम फिर से हाजिर हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू की एक नई क्लास में। जी हां, 6 से 12 तक एनसीईआरटी की जो क्लास चल रही है आप लोग जानते ही होंगे हमारी। तो आप लोग यहाँ पर हमारी 7वीं क्लास आज को आपको प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ पर 6 से 12 तक के जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं। जी हाँ, साइंस का पोर्शन हम लोग करवा चुके हैं पीछे 6 वीडियो में, 6 क्लास में, और यहाँ हम जियोग्राफी का क्लास ये दूसरी क्लास करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल से हम लोग। तो सवाल शुरू करने से पहले हमको बता दें कि यह हमारा जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल है। जी हाँ, इस पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो है तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे सभी प्रकार के 6 से 12 तक के एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर का वीडियो, साथ ही साथ जीएस और जीके का जो थ्योरी सेगमेंट है वहाँ उसमें भी 3 वीडियो आपका डाल दिया गया। आप जाके हमारे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके साथ यूपी स्पेशल का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका यूपी स्पेशल यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर करवाई जा रही है। 2 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवा दी गई। तो इस तरह आप लोग हमारे इस सेगमेंट से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल @prem5408 पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज पहला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप जो है जो यूरोप के किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी सागर, ऑप्शन नंबर डी बाब अल मंडेब संधि। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 या 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 या 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 या 3। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 या 2। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से अलग, यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप के भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है तथा भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ हमने देख लिया कि अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप को भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग करता है, और जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो हमारी जिब्राल्टर जल संधि है यह मोरक्को से इसकी सीमा लगती है। जी हाँ, मतलब मोरक्को को अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से जिब्राल्टर संधि, तथा भूमध्य सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब लोग दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी लाल सागर, ऑप्शन नंबर 3 बाब अल मंडेब, ऑप्शन नंबर 4 मोजाम्बिक चैनल। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो यहाँ पर सुएज नहर भी इसे अलग करती है, लाल सागर भी इसे अलग करती है, बाब अल मंडेब भी इसे अलग करता है। तो ये जो है आपको एशिया को अफ्रीका से महाद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर, लाल सागर, बाब अल मंडेब। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप से लाल सागर, सुएज नहर और बाब अल मंडेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है तथा अरब के सिनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है तथा अरब के सिनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। वहीं सुएज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज अवस्थित है, जो कि बंदरगाह है, और बाब अल मंडेब लाल सागर को अरब सागर के अदन के खाड़ी से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप को जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से जोड़ती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे 1 2 बार पढ़ लीजिए, आप लोग को याद आ जाएगा। बाब अल मंडेब जो है ये लाल सागर को अरब सागर के अदन खाड़ी से जोड़ती है। जी हाँ, लाल सागर और अदन खाड़ी को बाब अल मंडेब जोड़ती है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए माउंट कैमरून, ऑप्शन नंबर बी माउंट टोबोकल, ऑप्शन नंबर सी माउंट कीनिया, ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो। जी हाँ, माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। जी हाँ, पूरा अफ्रीका जो है ये पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार जो है दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। जी हाँ, अफ्रीका का पठार जो है दक्षिण और पूर्व में, जी हाँ, दक्षिण ये आपका ये हो गया और पूर्व ये हो गया, तो ये दक्षिण और पूर्व में यह अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। जी हाँ, इसके पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर इस पूर्वी उच्च भूमि में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम किलिमंजारो पर्वत है। जी हाँ, किलिमंजारो पर्वत, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर डी मध्य भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी भाग में। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। अफ्रीका में दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं और दूसरी पर्वत श्रेणी इसके महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ है, जिसे ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहते हैं। जी हाँ, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसे आप लोग याद रखिए। दक्षिण एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। जी हाँ, एटलस पर्वत जो है अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है और इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। वहीं माउंट टोबोकल जो है ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, से आप लोग याद रखिएगा। तो जो माउंट टोबोकल जो है ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की कहा जाए सबसे ऊंची चोटी तो माउंट किलिमंजारो है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे पाँचवा सवाल आज का। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन है महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो है ये ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। महान भूभ्रंश घाटियाँ जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ के भूभ्रंश घाटियाँ हैं। भूभ्रंश घाटियाँ धरातल में दरार और भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियाँ हैं। इसके दोनों किनारे दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल होते हैं। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों में एक लंबी श्रृंखला है। यह मालावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, सुएज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई, इसलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन। जी हाँ, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस झील से नील नदी निकलती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करीबा, ऑप्शन नंबर बी तांगानिका, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर डी तुर्काना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील से। जी हाँ, नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और विषुवत वृत्त के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है नीचे दिए गए सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक सागर, ऑप्शन नंबर डी काला सागर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर। जी हाँ, नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण हमारे भूमध्य सागर में होता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था। श्वेत नील और नील इसी की सहायक नदियाँ हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जी हाँ, आठवां क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक या दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक दो दोनों। जी हाँ, यहाँ पर विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील के ऊपर विषुवत रेखा गुजरती है, इसका राइट आंसर है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखे हैं। अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियाँ पानी से भरी हैं, जिन्हें झील कहते हैं। इसके कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं, जिनमें से एक विक्टोरिया झील भी है। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ,
इसी झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है और विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है। जी हाँ, पहली जो है ये सुपीरियर है, आप लोग जानते हैं सब, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, और दूसरी जो है आपकी विक्टोरिया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और विक्टोरिया जो है ये तंजानिया, उगांडा और कीनिया की सीमा पर अवस्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग आज के MCQ का नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जी हाँ, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए नील नदी, ऑप्शन नंबर बी जायरे, ऑप्शन नंबर सी लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर डी जाम्बेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जायरे नदी। जी हाँ, जायरे नदी जो है हमारी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। मितुम्बा पर्वत से निकलने वाली जायरी नदी है। जी हाँ, यह मितुम्बा पर्वत से निकलती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका की दूसरी मुख्य नदी है तथा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी को इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से जाना जाता है। इसी नदी के बेसिन क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद के समुदाय पिग्मी का निवास स्थान है। कसाई जायरे नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो हीरा के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल यही नदी बहाकर ले जाती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो है एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के MCQ का। नीचे दिए गए किस नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी पे, ऑप्शन नंबर बी जायरे, ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज नदी, ऑप्शन नंबर डी लिम्पोपो नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी पे। जी हाँ, विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे अवस्थित है। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के कटंगा पठार से निकलने वाली जाम्बेजी नदी, जी हाँ, यह मितुम्बा पर्वत से आपकी जायरे नदी निकलती है और कटंगा पठार से आपकी जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ है धुआं से जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 10 MCQ क्वेश्चन NCERT के। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी इस सीरीज़ से आप लोग जुड़ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ऐसी सीरीज पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, और इस शानदार सीरीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 4 चाँद लगा देगी। तो आप लोग हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि NCERT का जो रोल है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में वो शायद आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, GS विद प्रेम के टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जी हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे जोड़ें। और बाकी कोई अगर क्वेरी है तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पे सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई MCQ सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।